एवरीवन, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं शिक्षा टॉक्स। बता दें कि आज नीट के बच्चों ने नीट का पेपर दिया है और ऐसे में अब पेपर के बाद उनका क्या रिव्यू है वो हम जानने के लिए आए हैं। इससे पहले एक खास बात बता दूं कि ये जितने भी यहाँ बैठे हैं इन लोगों ने पेपर तो दिया है, लेकिन ये ऑन कैमरा बोलने में थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, बट एनी हाउ मैंने मैनेज करा इन लोगों को बोलने के लिए। तो यस, पेपर जब देने गए थे, जब एग्जाम हॉल में एंटर करे थे, तब क्या फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग थी, मेहनत की थी सारी। फीलिंग अच्छी थी उस टाइम पे जब एंटर, डर नहीं लग रहा था? अब मेहनत की थी तो किस बात का डर। मेहनत की तो किस बात का डर, पेपर हाथ में आया फिर अच्छा लगा, साल भर की मेहनत काम दे दी अपने को। पेपर कैसा गया? पेपर एक नंबर गया। एक नंबर गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा? हाँ थोड़ा डिफिकल्ट था, बॉटनी बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत इजी थी, और एनसीईआरटी लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इजी लगा एंड बॉटनी आपको टफ लगा। And आपका रिव्यू आई थिंक बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट है। और साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी ना इसलिए, और बायो थोड़ी कम पढ़ी थी इसलिए आपको वो थोड़े इजी लगे। अच्छा, पेपर जो ऑल ओवर पैटर्न आया था, क्या लगता है कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इंक्लूड करे थे जो आप नहीं पढ़े हो, या ऐसा लगा हो कि कुछ टफ चीजें आ गई? नहीं, टफ तो कुछ नहीं था, बाकी जितना पढ़ाया था उतना तो आया था। बाकी दो एक टॉपिक लगे कि पढ़ लेना चाहिए था और फोकस कर लेना चाहिए। ओके, आप लोगों में से और किस किसने नीट का पेपर दिया है? आपने दिया है? नहीं, आपने दिया है? नहीं दिया? नहीं, मैंने एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर। ओके, फ्रॉम? नहीं, मैं रशिया से नहीं, मैं यहीं से, मैं रशिया पढ़ रहा हूँ। ओके, सो पेपर दिया है? नहीं दिया है? दिया था ऐसे, मैं ऐसे दे दिया था? चेक तो कर लूँ इंडियन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इंडिया में? अच्छा, तो डायरेक्ट क्या रशियन अटेम्प्ट करने का प्लान? हाँ, नहीं तो मैं वहाँ कर रहा हूँ ना। अरे ओके ओके ओके। सो कैसा था ऑल ओवर पैटर्न? बहुत तो इतना कोई टफ नहीं था वैसे तो। नहीं था? क्या डिफरेंस है वहाँ की? टफ क्या लेवल का ही है। भी कुछ डिफरेंस लगा होगा वहाँ की जो स्टडीज है, यहाँ का जो पैटर्न आता है, कुछ तो डिफरेंस? ऑलमोस्ट पूरा सेम? नहीं, ऑलमोस्ट सेम नहीं है। वहाँ पे मतलब थोड़ा डीप लेवल में पढ़ाते हैं, और डीप लेवल में। यहाँ पे इतना नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर भी मतलब अच्छा था, मतलब हाँ हाँ ऑल ओवर। कौन सा आपको ज्यादा टफ लगा है? मुझे तो टफ लगा ही नहीं। नहीं लगा? अच्छा, आप तो बहुत डीप में पढ़ रहे हो तो आपको टफ ही क्यों लगेगा? और यहाँ पे किसने पेपर? आपने? कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा? अभी तक का सबसे सरल पेपर नीट का। अभी तक का सबसे सरल? रियली? हाँ, अभी तक ना इजी पेपर था? बहुत इजी था, बहुत इजी पेपर था। बस जिसने पढ़ा होगा तो अच्छा गया होगा, और जिसने पढ़ा होगा, मेहनत करी होगी तो उसको बहुत अच्छा जाएगा। तो आपने करी थी? मैं मेहनत करी थी। हाँ, क्या लग रहा है देखो हो पाएगा? पहले से तो नहीं बोल सकते, बाकी पेपर देने के बाद अच्छा तो लगा। अच्छा लगा मतलब जितना। सो व्हाट्स योर नेम? सत्येंद्र यदुवंशी। ओके, सो आपने पेपर दिया है? जी, कौन सा अटेम्प्ट? ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। अभी पेपर देने के बाद फ्री एकदम घूम रहे थे आप तो? हाँ वही तो है ना, बहुत अच्छा गाया था मैं। और यू गाइस आर रियली वेरी फनी। हाँ, तो बताइए क्या कौन सा आया था, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आया था, और है ना थोड़ा बायो थोड़ा वो आई थी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी नॉर्मली थी। बायो टफ लगा? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ, मैंने गर्ल से पूछा तो गर्ल का कहना है फिजिक्स ज्यादा टफ था, बायो इजी। उतना नहीं था, फिजिक्स उतना नहीं था। फिजिक्स नहीं था? आप? केमिस्ट्री ठीक था। हाँ, और क्या लग रहा है इस बार कितना सिलेक्शन होने के चांसेस है? पेपर इजी हाँ हो जाएगा। हो जाएगा? तो ऐसे ही है, और क्या हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो जो अटेम्प्ट करा है? हाँ 100% दिया था, और है ना कहीं तो बाहर तो गए नहीं, मैंने बाहर निकला नहीं हो, मैंने घर वगैरह। और इंदौर से हो? नहीं, मैं प्रॉपर बाहर से हूँ, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से हो? ओके, जी 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 जी, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे और भी बच्चे, आप लोगों ने दिया है पेपर? किसने दिया है पेपर? आपसे तो बात हो गई, आप लोग बताइए, आप लोग में से किसने दिया है? किसी ने भी नहीं दिया है? ओके, सबसे पहले आप ही से करूंगी मैं। कोई बात नहीं, अभी भी आप बोल रहे हो। पेपर दे के आए हो कि नहीं आए हो ये बताओ ना। आया तो कैसा गया? बढ़िया था। बढ़िया था? क्या टफ लगा? कुछ भी नहीं लगा मेरे को, कुछ भी नहीं टफ नहीं लगा? एकदम स्मूथ पेपर गया? एकदम स्मूथ गया। जो पढ़ा था वो आया? पूरा वही आया। पूरा वही आया? बायो तो पूरी वही आई, और केमिस्ट्री भी वही आई जो पढ़ा है। फिजिक्स में थोड़े 35 क्वेश्चन बने, फिजिक्स में थोड़े छोड़े हैं, बाकी और कुछ नहीं छोड़ा।
अभी वापस आके एक बार फिर से चेक करा, कुछ कैलकुलेट करा, कुछ नहीं चेक, ज्यादा नहीं किया है। एक एक दो किए थे क्वेश्चन, वो सही है, वो ज्यादा गलत नहीं। करे थे वो सही है। यहाँ पे कुछ बच्चे भाग रहे हैं, जो भाग रहे हैं पहले उनसे बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। यस, पेपर अटेम्प्ट करा, अच्छा रहा मेरा तो। अच्छा था। एकदम ऐसे डल उसमें क्यों बोल रहे हो? अच्छा था। कुछ टेंशन है? टेंशन है ना फिजिक्स की। फिजिक्स की टेंशन है? क्या टेंशन? फिजिक्स का अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया, टफ आया था हाँ मुझे भी लगा। आपको लगा? और केमिस्ट्री और बायो अच्छी थी। अच्छी थी। दोनों में से सबसे इजी कौन? बायो। बायो इजी था। केमिस्ट्री लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट। हाँ क्या लग रहा है फिर भी जो अटेम्प्ट करा है उतने में से लग रहा है इस बार चांस? हाँ प्राइवेट के तो है चांस। प्राइवेट के चांस है। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड। सेकेंड अटेम्प्ट था। सेटिस्फाइड हो नहीं हो पेपर जो? मतलब अच्छा गया, जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से तो अच्छा गया। जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से अच्छा गया? लगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हो जो पढ़ने में ना आए हो, या एकदम थोड़े से अलग आ गए, मॉडिफाइड बहुत ज्यादा आ गए? नहीं नहीं, जितना पढ़ा था उतना उसमें से ही आया, एनसीईआरटी से ही आया पूरा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर और कहाँ गए भाई? अच्छा आप थे, ओके। यस, कौन सा अटेम्प्ट दिया? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या एक्सपीरियंस था? बायो बहुत इजी लगी, केमिस्ट्री में भी अच्छा अटेम्प्ट हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, फिजिक्स के नहीं कर पाया, ज़्यादा कुछ कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। लेंदी था नहीं, टाइम ज़्यादा लग गया, यहाँ टेस्ट में कम टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे बायो करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बॉटनी में। ओवरऑल जो था सिंपल था, लेकिन लेंदी बहुत था, तो जिसमें टाइम प्रेशर में थोड़ा कम कर पाए। प्रेशर भी क्या मतलब? अच्छा, ये आपने एक अच्छा पॉइंट लिया है। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो एग्जाम देने के लिए, दिमाग में क्या चल रहा होता और यही कैसा पेपर आएगा, टफ तो नहीं देगा। है? इतना प्रेशराइज्ड महसूस कर? प्रेशर मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगा। मेरा मतलब शरीर भी थोड़ा थोड़ा कांपने लग गया था शुरुआत में, भी मैंने थोड़ा पानी वानी रिलैक्स हुआ थोड़ा, फिर अच्छा फील हुआ फिर बाद में। फिर जब पेपर हाथ में आया, क्वेश्चंस देखे, तो थोड़ी सी राहत मिली? हाँ, जूलॉजी बॉटनी में तो अच्छा, थोड़ा उससे अच्छा फील हुआ था कि हाँ थोड़ा सही है पेपर। फिर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो फिर केमिस्ट्री कर पाया, और फिजिक्स में कमी हुआ, तो फिर नर्वस। ओवरऑल परसेंटेज देखे तो कितना परसेंटेज आपने अटेम्प्ट करा है? मतलब मेरा 65% 70 तक ही हुआ, ज़्यादा नहीं करा। जितना अटेम्प्ट करा उससे सेटिस्फाइड हो? हाँ, माइनस मार्किंग कम ही है, ज़्यादा नहीं है। मार्किंग कम ही है। चलो, यहाँ पर एक और बच्चा है। आप बहुत ज्यादा टेंस लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। हाँ, नहीं परेशान नहीं लग रहा हूँ मैं। थक गए हो पेपर देख? हाँ थक गया हूँ, सुबह मतलब कल से सोया नहीं। कल से सोए नहीं हो? मेंटल प्रेशर बहुत हो? मेंटल प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, फिजिकली भी वीक हो गया हूँ। दिन भर से बैठे थे, 12 बजे के गए हुए थे, अभी शाम को आए 6-7 बजे। अच्छा, जब कोई भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है, तो उस बच्चे का मेंटल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? क्योंकि अगर हम काम करते हैं, अगर हमारी बॉडी वर्क करती है, तो एक महसूस होता है, लेकिन मेंटल प्रेशर कभी भी हम मेजर नहीं कर पाते। बट यू आर अ नीट स्टूडेंट, तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि क्या कुछ प्रेशराइज्ड होता है, क्या फील होता है? प्रेशर इस बात का पता तब चलता है जब आप एग्जाम के एक दिन पहले और पेपर देने के बाद, ये प्रेशर का अंदाजा तभी लगता है। साल भर में एकदम स्मूथ चलता है, ऐसा कोई अंदाजा लगता नहीं है, सबको लगता है कि कर लेंगे आराम से, लेकिन आखिरी के 1 महीने में बहुत डिप्रेशन आता है बच्चों को। बहुत डिप्रेशन आता है? डिप्रेशन आता है, हर बच्चे को आता है। वो भी मुझे भी बहुत आया था। हालांकि हमारे दीपक भाई ने मुझे संभाल लिया था, ताकि टॉपर्स का इंटरव्यू करवा के टिप्स और ट्रिक्स वगैरह से। मैं तो हर बच्चे को ये कहना चाहूंगा कि अगर स्टार्टिंग से तुम पूरा गाइडेंस रखो। मुझे स्टार्टिंग में कोई गाइडेंस नहीं था, एंड में आके मेरी आंखें खुली है। तो जैसे यूट्यूब पे अगर जोश टॉक देख लो, शिक्षा टॉक देख लो, तो जो टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं वो बताते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, किसे क्या करना है। अगर उनके हिसाब से चलोगे ना, तो आपका मतलब एकदम स्मूथ हो जाएगा। हाँ ऐसा मैंने अक्सर देखा है। मैं इस पूरे फील्ड से तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, बट मैंने सुना है और देखा भी है कि जब भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि इतने इतने घंटे जो है हमको पढ़ना होता है। आप भी यही मानते हैं? मतलब सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी होती है, या फिर आप अलग एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए भी एक्टिविटीज करते हैं?
देखो मेरे हिसाब से ना तो सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके साथ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अब जैसे बच्चा आज पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन पढ़ा ही नहीं। मैं पहले क्या करता था, एक दिन लगातार पढ़ लिया, अगले दिन यार कल तो बहुत पढ़ लिया, अभी आज क्या करूँ, आज रिलैक्स करूंगा। ऐसा नहीं है, अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो ना तो हर दिन 6 घंटे तो एकदम डिसिप्लिन में रहो। मेडिटेशन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि बॉडी को भी दिन भर तुम बैठोगे स्टडी करना है तो बॉडी भी तुम्हारी वीक हो जाएगी, उसके मसल्स वगैरह वीक हो जाएंगे। तो साथ में एक्सरसाइज भी करने दो, और थोड़ा नेप वगैरह लिया करो स्टडी सेशन के बीच में। 1 घंटे के बाद थोड़ा नेप ले लो 10 मिनट। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखते हो या कुछ स्पोर्ट्स ताकि माइंड रिलैक्स हो? मैं इतना स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी मैं मूवीज और वेब सीरीज हफ्ते में 1-2 बार देख लेता हूँ। माइंड रिलैक्स हो जाता है Mind relax ओवरऑल। होने के लिए अच्छा, जब टेंशन आता है ना, ऐसा मतलब जब ब्रेकडाउन हो जाता है कि बहुत पढ़ लिया अब सहन नहीं हो पा रहा है, तब किताबें फेंक देना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाओ, थोड़ा सो लो, मूवी वगैरह देख लो, खा पी लो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लो, और अगले दिन आके वापस बैठ जाओ। अच्छा, अब हम पेपर पे आएंगे। पेपर कैसा गया? मेरा पेपर उतना खास नहीं गया है, मतलब जो लास्ट टाइम मैंने स्कोर किया था ना उससे भी डबल वो एक्सपेक्टेड है मेरा, क्योंकि मैंने मेरी स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया कि कोई गाइडेंस नहीं था, मतलब कोई समझदारी नहीं थी कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी करना है। ऐसा पेपर तो बहुत इजी था, हालांकि इससे इजी पेपर सबसे इजी पार्ट कौन सा? सबसे इजी तो अपना जूलॉजी बोटनी था, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हाफ पोर्शन बहुत इजी थे, बहुत इजी थे, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। बहुत इजी थे। हाँ, ऐसा पेपर लाइफ टाइम में पहली बार देख रहा हूँ मैं जिसमें इतना इजी आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अथर्व है। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे मतलब काफी सारी चीजें बताई अबाउट द मेंटल प्रेशर जब बच्चे पढ़ते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो काफी कुछ चीजें मुझे भी सीखने को मिली है, जो मतलब किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। आपने एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी शिक्षा टॉक्स के माध्यम से आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है अबाउट कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, ये बच्चों को भी हेल्प करेगा। और जितने भी बच्चे अभी शिक्षा टॉक्स को देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं लेकिन अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज ये पोर्शन जितना अथर्व ने एक्सप्लेन करा है आप उसको शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं ना तो उन्हें स्टार्टिंग में बहुत स्मूथ लगता है, धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उसके अलावा काफी कुछ दिक्कतें आती है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन अथर्व ने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की और भी जो बच्चों के साथ इंटरव्यूज है और भी बच्चों के साथ जो चैट्स है हम शिक्षा टॉक के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए शिक्षा टॉक्स के साथ। मैं हूँ श्रुति।